चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म हाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल तव जैन परूं ते परम पुलवी भी सब कर्म मल्लिका नाम से करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नभ कर निकल परमात्मा नास कर भन गाति हरे
अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो हमें मूल विषय है, पांच के जोड़ों से रहित और 10 गुण सहित, समझ गए? आत्मा को ध्यावे, क्या करना है? ऐसा अपना भगवान आत्मा है कि सदा काल जो है पांच के जोड़ों की चर्चा की थी। पांच के जोड़े कौन कौन से थे बोलो? पांच इंद्रियों के विषयों की कसायों से रहित, समझ गए? एक जोड़ा पांच का बन गया। दूसरा जोड़ा कौन सा बना? अवरत के परिणामों से रहित। दो बातें आ गई। पांच के जोड़े में क्या आया? पांच इंद्रिय के विषयों के माध्यम से जो हमारा उपयोग बाहर जाता है, समझ गया? और उपयोग के बाहर जाने पर अंदर परिणामों में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनसे अपना भगवान आत्मा रहित, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अवरत के परिणामों से रहित, पांच प्रकार के हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो अवरत जैसे भाव होते हैं, समझ में आया भैया? इनसे अपना भगवान आत्मा रहित है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि 10 गुणों सहित है, 10 गुण से सहित है। तो उत्तम क्षमा आदि जो 10 गुण जो आप लोग सब जानते हो, है, ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, समझ गए नहीं आप? और ब्रह्मचर्य, इनसे अपना भगवान आत्मा सहित है। और सम्यक आदि जो 10 गुण बताए, उनकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। उनसे भी अपना भगवान आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि ऐसे 10 गुण जो है बताएंगे।
उनसे भी भगवान आत्मा सहित, ऐसे तुम आत्मा को जानो। पहले क्या करना? आत्म जो वस्तु है, जो दो तरह के पांच प्रकार के जोड़े बताए उनसे रहित है, वो जो आत्मा के गुण अधिक जो धर्म बताए उनसे सहित है। ऐसे आत्मा को तुम पहले अपनी श्रद्धा और ज्ञान में पक्का करो। समझ में आया? और फिर कहा ध्यान भी। क्या करना? फिर क्या करना? उसका ध्यान करना। तो इतना ज्ञान आपके ज्ञान में क्लियर होना चाहिए कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, वो सदा काल जो है अवरत के परिणामों से रहित है। पांच इंद्रियों के विषयों में जाने पर जो कसाय के परिणाम उत्पन्न होती है, उनसे भी अपना भगवान आत्मा रहित है। और ज्ञानादि अनंत गुण है, उनसे भगवान आत्मा सहित है। समझ गए आप? रहित सहित समझ में आ गई? ऐसा भगवान आत्मा है, सबका आत्मा। किनका? निगोद से लेके संगी पंचेंद्री तक सभी जीवों का, सभी आत्माएं ऐसी ही हैं। क्या है कह रहे हैं? ऐसा भगवान आत्मा, ऐसे आप हो आत्मा कह के आप समझना चाहिए कि आप ऐसे बने बनाए हो, रेडीमेड, अकृत्रिम। समझ में आया? लेकिन हमें अपने आत्मा का खबर ही नहीं है। जब खबर ही नहीं है तो आत्मा का ध्यान तुम कैसे करोगे? तो खबर लेने के लिए जनवाणी माता के पास आइए, क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप यहाँ बताया जाता है। जब आप ज्ञान करोगे, है उसके पर अपने पर्याय में श्रद्धान लाओगे, कह रहे मैं तो ऐसा भगवान आत्मा हूं, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझ में आया? फिर आपका उपयोग, फिर आपका ध्यान की स्थिति तो फिर आगे की है। क्या है? जब आपका ज्ञान श्रद्धान पक्का हो जाएगा, समझ में आया भैया, तब आप बैठे बैठे आराम से आनंद में रहोगे। क्या रहोगे? भगवान। तो धर्म ध्यान जैसी पर्याय उत्पन्न होंगी। जब आप अपने आत्मा को ध्याओगे, जब आप अपने आत्मा का लक्ष्य करोगे, तो आपकी आत्मा की पर्याय में धर्म ध्यान उत्पन्न होगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो अनादिकाल से आत्मा को नहीं जानने पर उत्पन्न हो रहा था, उसका नाश हो जाएगा। और धर्म ध्यान जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होंगी, और आप अल्पकाल में क्या हो जाओगे? धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान होके परमात्मा हो जाओगे। अब ये काम करना चाहिए अपन को। समय ये गाथा का हमारा मूल विषय है ये, कि आप पहले, सबसे पहले अपने आत्मा को जानो, यानी अपने आप को पहचानो। आगे बेटा समझ में? और जब तक नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी हमारी सबकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आदि काल से चला आ रहा है। और उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियों पर विवरण करना है। समझ में आ गई भैया? इसीलिए हमारा सारा का सारा वजन अपनी आत्मा को जानने पर लगाना चाहिए। ये काम जिंदगी हो, अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया काम ना किया। और आज हमें जनन देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता में मिली। काय के लिए मिली है? अपने आत्मा को जानने के लिए मिली है। अब ये काम नहीं करते हो आप। बाकी सब करवा लो आप। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो तुम अनादि से करते चले आ रहे, इसमें क्या दम है? ध्यान में क्या दम है भाई साहब? समझ में आया भैया? धर्म ध्यान करिए, अपने आत्मा को पहचानिए, अपने आत्मा का ध्यान करिए। आत्मा का ध्यान देखो, हमारे पंच परमेष्टि करते क्या है ये बताओ। अरे भैया, पंच परमेष्टि हैं जिनकी अपन पूजा करते हैं, मैं जिनकी अपन माला जपते हैं, ये करते क्या है ये बताओ ईमानदारी से। अरे भाई, इस दुनिया में सबसे महान तो हमारे पंच परमेष्टि हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या काम करते हैं? अब आप बताओ वे क्या काम करते हैं? थोड़ा बेटे ऐसा करते ना इसको। क्या कह रहे हैं माता जी? जिनकी अपन पूजा करते हैं, जिनकी अपन माला जपते हैं,
वे हमारे पंच परमेष्ठी करते क्या है, ये बताओ बस। है भगवान, पारसमणि, आत्मा को ध्याते हैं, क्या करते हैं? और वैसी वैसी की आत्मा हमारे पास में भी है। अरे हमारे पास कहना भी व्यवहार है भगवान। अरे मैं ही हूँ। समझ में आया भैया? अबे आनंद में है क्या? देखो क्या होता है घर में। मान लीजिए सपोज पिताजी के दो बच्चे हैं, ठीक है। अब दोनों को हिस्सा बांट कर दिया गया, बराबर बराबर का कर दिया गया। एक तो उतनी ही प्रॉपर्टी है जो पिताजी ने दी है, उसको जान के मान के मस्त हो रहा हो, आनंद में रहता। और एक की आदत ऐसी है कि इतना मस्त क्यों रहता है, जरूर का समय पिताजी ने जो है इसे ज्यादा दी होगी। अरे मूर्ख, पता तो लगा, बराबर बराबर दिया है। ऐसे ही सभी आत्माएं हमारे पंच परमेष्ठी आनंद में रहते हैं। और हम क्या कमी तुम्हारे पास, बोला भगवान? एक ज्ञानी हो के एक अज्ञानी। अज्ञानी दुखी में रहता है और ज्ञानी आनंद में रहता है। तो कोई विशेष चीज मिली ज्ञानी को क्या? अरे कोई विशेष चीज आ गई उसके पास में क्या? दोनों के बराबर संपत्ति है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। आगे बात समझ। तो इस गाथा में हमें यह समझाया जा रहा है कि जो आत्म वस्तु है वह सदा काल पांच प्रकार के दो जोड़ों से रहित है। और जो आत्म वस्तु है वो अपने 10 ज्ञान, अनंत दर्शन, ज्ञान आदि जो गुण है, स्वभाव है, उनसे सहित है। ऐसे तुम आत्मा को जानो, और जान के फिर क्या करना? क्या लिखा आगे? पढ़ो, हेडिंग पढ़िए आप। पांच के जोड़ों से रहित कौन? आत्मा। सब में लगा लीजिए, अब आत्मा लास्ट में दिया है ना। पांच के जोड़ों से रहित आत्मा, और 10 गुणों से सहित कौन? आत्मा। क्या? और ऐसे आत्मा को जब तुम जानो, पहचानो, क्योंकि तुम आत्मा हो, और फिर तुम बस जो है अपने आत्मा के ध्यान में चले जाइए, आनंद ही आनंद लेते रहिए। कब तक? हमारे सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक अपने आत्मा ही के आनंद लेते रहते हैं। क्या ये कह रहे हैं? ये इस गाथा का मूल विषय है। चलिए गाथा का पाठ करते हुए आगे इन विषयों पर चर्चा होगी। जो 10 रहित 10 सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, और उसी में नित्य रत रहो। अब देखो, जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम रत हो ही नहीं सकते हो। रत का मतलब होता है चारित्र। क्या होता है? ज्ञान का मतलब जानना, ज्ञान की पर्याय का काम जानने का है। श्रद्धा की पर्याय का काम श्रद्धा करने का है। और चारित्र की पर्याय का काम रमण करने का है। समझ में आएगी भाई? क्या? तुम अनंत गुण वाले हो। इसमें 3 गुण को ही आप समझ लीजिए ध्यान से। आपके पास में ज्ञान गुण भी है, जानने का काम भी करते हो। आपके पास में श्रद्धा नाम का गुण भी है, श्रद्धा भी आप करते हो। ये मकान मेरा है, मंदिर मेरा है, करते हो कि नहीं करते हो? ये शरीर मेरा है, इसका ज्ञान भी है आपके पास में। शरीर, ये शरीर का ज्ञान भी है। में ज्ञान गुण का काम, अपना काम चल रहा है। और श्रद्धा कहती है हाँ मेरा ही तो शरीर है। क्या कर रही है? पर ये विपरीत है, पर काम तो हो रहा है ना उसका। ऐसे ही चार शरीर को अपना जान के मान के रमण कर रहा है। अब ये सब विपरीत हो रहे हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपण मन कर रहे हैं। पर वे श्रद्धा ज्ञान चारित्र है किसके? अरे वे श्रद्धा ज्ञान चारित्र वे किसके हैं? हैं आत्मा के। लेकिन कभी इसने इस बात को समझा नहीं।
उल्टा ही चलता जा रहा है, उल्टा ही चलता चला जा रहा है। तो संसार बढ़ रहा है, इसका निरंतर संसार बढ़ रहा है, दुखी हो रहा है। अब ये इस बात को समझ ले भाई साहब, कि मैं जानने देखने का ही तो काम करता हूँ, मैं आत्मा हूं ना। ऐसा ज्ञान करे, ऐसा श्रद्धान करे। अरे मैं तो चेतने से आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। मेरे घर में तो इतनी बढ़िया चीज पड़ी हुई है, मैं तो उसी को देख देखते निहाल रहता हूँ। क्या भाई, समझ में आई भैया? तो कहते हैं, जो 10 रहे तो 10 सहेत एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो। कौन? आत्मा। और उसी में नित्य, नित्य यानी हमेशा। ये भगवान का आदेश है, दुखी होने का आदेश नहीं है, किसी हजूरी करने का आदेश भगवान का नहीं है। समझिए, हजूरी तो तुम अनादि काल से करते आ रहे हो। अज्ञानी जीव, एक तो संसारी जीव है, भवन जो संसारी जीवों की जी हजूरी में जो लगा हुआ है, पाप का बंद कर रहा है। और थोड़ा बहुत तुम्हारे पास समय बना, तो बस पंच परमेष्टि की जी हजूरी में लग जाते हो। तो चाहे तुम्हें कहाँ मिल रहा भगवान? अरे अपने आत्मा को पहचान लो। अरे शुभ भाव तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ लगाएगा, तुम्हें दोनों ही चीजें मिलेंगी। क्या कहा? दोनों ही चीज मिलेंगी। तुम्हें तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, और जितनी कसाई साथ में रहेगी उसका स्वभाव भी तुम्हें मिलेगा। समझ में आए भैया? देखिएगा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करना यही यथार्थ ध्यान है। परंतु जब ध्यान में ज्ञानी टिक ना सके, तब भिन्न गुणों से आत्मा का स्वभाव विचारता है, वह व्यवहार है। माता जी, 1.5 लाइन है, 1.5 लाइन ना पढ़ते। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो, तो पोती पोती पढ़ गए। पोती पढ़ ली इतनी, मैं तो पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ। लोग मुझे सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते, मूर्ख हो एक नंबर के। भगवान ने कहा, जो अपनी आत्मा को जानता है वो पंडित है, वो त्यागी है। इसी की 8 नंबर की गाथा पढ़ लेना। जो राग से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को जानता है, वो चेतन भगवान आत्मा की जिसकी दृष्टि है वो पंडित है, वह त्यागी है, वह मुनिराज है वो। भारतमणि, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? कहते हैं ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करना यही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञायक, चलो अपन आचार्य कुंद कुंद देव से पूछ लेते हैं। समय सार जी के अंदर प्रभु आपने ज्ञायक जो बताया है 6वें नंबर की गाथा में, है प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। क्या मतलब इसका? अरे भाई, इसका मतलब क्या है भगवान? ज्ञायक की बात है ना। ज्ञायक, मैं तो ज्ञायक हूँ। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो यानी पर्याय में होने वाले पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान के जो परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उनसे रहित मैं भगवान आत्मा ज्ञायक हूं मैं। किसका ध्यान करना? ओम कौन का ध्यान करते रहते हैं 24 घंटा? ध्यान तो करते हो आप। ध्यान के बिना तो आत्मा एक समय भी नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। ध्यान के बिना संसारी जीव एक समय भी नहीं रहते। अब वे करते हैं परद्रव्य का ध्यान, तो उनकी पर्याय में होता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, या दुखी। ज्ञानी ध्यान करता है अपने चेतन भगवान आत्मा का, तो वो आनंद में रहता है। धर्म ध्यान जैसी पर्याय उत्पन्न होती है। ध्यान तो तुम करते ही हो, ध्यान करना तो तुम्हें आता ही है। आपने किसी लड़के लड़की से प्रेम कर लिया है, और निरंतर उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो बोलो धर्म ध्यान हो रहा है कि आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान हो रहा है? बोलो भैया। ध्यान 4 प्रकार का भगवान ने कहा है।
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब तुम्हें पता लगाने पड़े ना हम कौन सा ध्यान करते हैं। और लक्षण भी बता दिया। अपने उपयोग को एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम का लक्षण है। अपने उपयोग में परद्रव्यों को बसाते रहना, ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जाएगा। समझ में आया? और वही उपयोग में वेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा का लक्ष्य करोगे तो धर्म ध्यान जैसी पर्याय उत्पन्न होगी। ध्यान करना तो आपको आता है, अनादिकाल से पर के बारे में सोचते रहते हो, पर के बारे में विचार करते रहते हो। 24 घंटा हमारे एक ही धंधा है बस। तो समझ लेना नरक और निकुंज जाने की पूरी तैयारी चल रही तुम्हारी है। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश आया है ये। जब तुम उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? चल तो रहे हो आप, चलना तो आपको आता है। उल्टे चल सकते हो, सीधे नहीं चल सकते हो माता जी क्या? क्या बात करते हो? हम तो सीधे दौड़ भी लगा सकते हैं, चलने की बात करते हो? तो ऐसे ही है। मोक्ष मार्गी जीव हैं, दौड़ लगाते हैं मोक्ष मार्ग में। समझ में आया भैया? चलने की बात है, छोड़ दो। तो ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करना, किसका करना? देखो आपकी पर्याय में, पर्याय का काम पर्याय में होता है। कितना फ्री किया हमारे ज्ञानी जीवों ने, है? तुम मलिन निर्मल पर्याय की बातें तो छोड़ो, मलिन पर्याय की बातें तो छोड़ो, निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखते हुए। क्योंकि पहले से 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त दशा को कहा, 7वें से लेके 14वें गुण स्थान को अप्रमत्त दशा का, बीतरागी परिणाम कहा। समझ में आया? लेकिन ज्ञानी, ज्ञानी क्या, न उन किसी की तरफ नहीं देखता है, न प्रमत्त पर्याय की तरफ देखता, न अप्रमत्त पर्याय की तरफ देखता है। आत्मा का लक्ष्य करने से अप्रमत्त दशा प्रकट होती है, भीतरा भाव की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो दोनों के प्रति न्यूट्रल है। क्या है? क्या है भगवान? और हम कहाँ उलझे पड़े हुए हैं? 24 घंटा उलझे पड़े हुए हो अपने जीवन की उलझन को, कैसे मैं सुलझाऊं, कैसे मैं सुलझाऊं। भगवान कहते तो हमारे पास आ गए। जनवाणी माता कहते अब तेरी कोई उलझन रहने वाली नहीं है, गारंटी से कहता हूं। उलझन उन्हीं की है, उलझन उन्हीं की है जो आत्मा को नहीं जानते हैं। समझ में आया भैया? कहाँ उलझन पड़ी है? पर्याय में उलझन पड़ी हुई है। और पर्याय तो एक समय की होती, तो क्या है? भाव भगवान आत्मा है। क्या कह रहे? समझ में आ रही बेटे? जैन दर्शन बहुत सरल है। अरे आनंद में चलने के नाम जैन दर्शन है भगवान, दुखी होने का नाम जैन दर्शन नहीं है। वो कहते ज्ञायक, क्या कहा उन्होंने? ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करना, पारसमणि, तो हो जाएगा ध्यान, हो जाएगा ध्यान। ये छोड़ मत देना। ऐसे घर बैठ के ऐसा बोलना कि रोटी बन जाएगी। ये तो ऐसा हो गया है, घर पे बैठ के क्या कर, रोटी बनना होगी तो बन जाएगी। बैठ जाओ चुपचाप जरा। अरे सभी जगह लगाओ ना। है? लगाते हो क्या? फिर यहाँ धर्म के नाम पे क्यों तुमने लगा के बैठ गए? ये ध्यान होना होगा तो हो जाएगा, क्या होगा? मूर्खो, एक नंबर की छठे चढ़ाए। यहाँ क्या लिख रहे हैं? वो देखो, पढ़ो, पुरुषार्थ वाचक है, पुरुषार्थ वाचक है। ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करना, करना।
हम आपको यहाँ ध्यान लगवाते हैं क्या? तुम्हारा नहीं नहीं, कहाँ रखा है समय? मूर्ख हो क्या ना, मैं तो माल खिला रहे तो तुम माल खाने के लिए तैयार नहीं है। तेरे आत्मा का माल खिलाने की बात की जा रही है यहाँ पर। हम्म? माता जी, अभी तो पंडित जी साहब का ऐसा फालतू में जो है, बहुत से लोग कहते होंगे कि कौन सी एक परंपरा चालू कर दी है। अरे आओ खोलो जनवाणी, फट्टेदार बोलने लग जाओ। क्या बढ़िया भाषण से दे दो। क्या जैन ने एक अलग परंपरा चालू कर दी है? कौन सी? कौन सी? कोई पंडित तो करते नहीं है जी। पारसमणि, कोई पंडित नहीं करते हैं। अरे भाई, मेरा ये मंगलाचरण है। ये 5-7 मिनट का जो हम आपको करवाते हैं, ये तुम्हारे भगवान आत्मा से मिलवा के तुम्हें पर्याय में आनंद प्रकट करवाते हैं। क्योंकि घर में तो आप कर नहीं पाओगे, हमें मालूम है कि बहुत सारे राग के संबंध आपने जोड़ के रखे हुए हैं। यहाँ थोड़ा आओगे, बुद्धि पूर्वक जुड़ोगे। देखिए आप, पढ़ लीजिए आप। हम गुरुदेव श्री का जितने भी वचन है पुरुषार्थवाचक हैं। जनवाणी माता पुरुषार्थवाचक, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बोलो लिखा नहीं पंडित जी साहब ने। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अध्याय में जी बात लिखी कि नहीं लिखी है? बोलो क्या बात लिखी है? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती माता जी? अरे बोलो भगवान। है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? पारसमणि, पहले ज्ञान करो। मैं पहले ज्ञान पक्का करो। पक्का ज्ञान करके, समझा? और फिर ध्यान करो। फिर बारंबार उसका अभ्यास करो। अब ये करते नहीं हो, तो हम आपको यहाँ पे अभ्यास क्लास चलती है। काहे कि आपने ज्ञान तो आपको हो गया, हमसे बढ़िया प्रवचन कर लोगे आप, गारंटी से कहता हूं। पर आप अपने जीवन में अभ्यास में लाइए। आप अभ्यास में लाओगे तो आपके उसके रिजल्ट उसको देखेंगे आप। भाई कौन करे? मुक्ति किसे जाना है? क्या? पारसमणि, अपन आधा घंटा 1 घंटा यहाँ आते हैं तो अपने आत्मा से अपन को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो। है कि 24 घंटे तो मिलोगे नहीं, हमें मालूम, गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि हमने मंदिर के बाहर गए तो इतने संबंध हमारे राग के जुड़े हुए हैं, इतना उपयोग चंचल हो जाता है कि हमको खबर ही नहीं पड़ती है। समझ में आया भैया? यहाँ थोड़ा कसाई की मान्यता होती है, क्योंकि आप आधा 1 घंटा मंदिर के लिए लेके आए हो, उसमें से हम आपके 5 मिनट लेते हैं। इसको बेकार ना समझना। तो कहते हैं गायक स्वभाव का ध्यान करना, यानी अपने आत्मा का आनंद लूटना। ध्यान का मतलब क्या है? है भैया, ध्यान का मतलब क्या है? कि अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, उसकी दृष्टि करना, उसमें अपने उपयोग को लीन करना, उसका नाम ध्यान है। यथार्थ ध्यान है। क्या लिखा उन्होंने? पारसमणि, यथार्थ यानी वास्तविक ध्यान। और ये धर्म ध्यान और ये आपके अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, ये यथार्थ ध्यान नहीं है। ध्यान तो लगा उनके साथ में पारसमणि, पर वे संसार के कारण। आप निरंतर अपने ज्ञान में परद्रव्य को बसाए हुए हैं। ये आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती है। वहीं आप भेद ज्ञान पूर्वक अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में
अपने शुद्धात्म जो वस्तु है क्या है, गुरु परमात्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, सदा काल रागादिक परिणतियों से रहित है, ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि करना, करना, उसमें अपने उपयोग को लीन करना, इसी को यथार्थ धरा ध्यान कहते हैं। क्या? ये वास्तविक ध्यान, ये मुक्ति का कारण है। ये लिखा उसमें। कठिन होता है 12 मिनट, कठिन इसीलिए है क्योंकि अनादिकाल से तुमने कभी विचार भी नहीं करते हो। मन मिलाए विचार करो और सरल हो जाएगा, कोई कठिन कुछ नहीं होता है। हम 6वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत कठिन थी। क्या कह रहे हैं? 6वीं क्लास से पढ़ी नहीं, इंग्लिश बहुत कठिन थी। जब डंडे अंडे पड़ने लगे हाथ में, मुर्गा बनाया मेरे को, पीटा, सब कुछ किया, समझ गया, क्लास भी छोड़ देते थे। कब कब तक छोड़ दोगे? फिर तुम 6वीं से 7वीं क्लास में आ पाओगे क्या? कठिन मान के छोड़ दो तो 7वीं में नहीं आ पाओ, 6वीं जी पास ना होगे तुम। समझ में आया? कठिन कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अरे ज्ञानियों ने तो वो कमाल करके दिखाया है, अव्यक्त को व्यक्त कर दिया है और व्यक्त को अव्यक्त कर दिया है। क्या? अज्ञानी जीवों को जो भगवान आत्मा अव्यक्त है, उसे ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में व्यक्त कर दिया है। अज्ञानी जीवों को जो पर पदार्थ व्यक्त हो रहे हैं, उन्हें उन्होंने अव्यक्त कर दिया है। ऐसा पुरुषार्थ होता है भगवान, इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये कला है ये ज्ञान की कला है, अव्यक्त को व्यक्त कर देना और व्यक्त को अव्यक्त कर देना है। क्या? अनादिकाल से हमने अपने भगवान आत्मा को अपने ज्ञान में छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? पर पदार्थों को मुख्य किया था, इसीलिए वह ऐसी का ऐसा रहा। अब ज्ञान की कला ऐसी जगी, पर पदार्थ से हमारा कोई लेना देना नहीं। प्रभु मेरे लिए तो मेरा भगवान आत्मा क्या है, एक स्वरूप भगवान आत्मा ही सब कुछ है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान लाओ। हम्म। गायक स्वभाव का ध्यान करना, यही यथार्थ ध्यान है, यही वास्तव में मुक्ति का कारण है। अब कहाँ पहुंचना है आपको? अरे अपने घर में किसी आराम नहीं मिलता, बोलो भगवान। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसे अपने घर में आराम नहीं मिलता है। ज्ञानी का उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में आ गया तो उसे आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसे शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस शांति का नाम ध्यान, धर्म ध्यान है, समझ में आया? परंतु जब ध्यान में ज्ञानी टिक ना सके, आ गई क्या बात की है? ध्यान समझ में आ गई? ये काम करने लायक है। आर्त ध्यान तो दूर से ही छोड़ने लायक है। धर्म ध्यान वास्तव में बुद्धि पूर्वक करने लायक चीज है। समझ में आया? हम्म? क्योंकि ये मुक्ति का कारण है। अब कहते हैं, परंतु जब ध्यान में ज्ञानी टिक ना सके, अब इस लाइन को भी आप समझ लीजिए। आप ज्ञानी है, सम्य दृष्टि जीव है, चौथे गुण स्थान वाला है, अथवा देश व्रती है, अथवा हमारे मुनराज हैं, भावलिंगी संत मुनराज हैं। ज्ञानी चौथे गुण स्थान से हो जाता है। अभी पहली क्लास में बैठे हैं अपन, अनादिकाल से पहली क्लास में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान में पर मुख बना हुआ है। अपने क्या है, प्रभु परमात्मा को जानते ही नहीं है अपन, तो पहली क्लास में बैठे हैं। जब आप जनवाणी माता के पास आओगे, ऐसी वेद ज्ञान की बातें सुनोगे, तो ज्ञान की बत्ती जलेगी। समझ, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझ में आया? हम्म? तो आप आपका गुण स्थान चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करोगे तो चौथा गुण स्थान हो जाएगा। ध्यान रखिए, अभी आपके आत्मा के साथ में पर्याय में
तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है चौथे गुण स्थान वाले का। और प्रथमा भी हुई श्रावक भी हुआ तो भी दो चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। अरे मुनिराज भी हुआ तो अभी अभी एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ज्ञानी के। समझ में आया भैया? हैं? तो क्या करते हैं? अब सुनो आगे ही कहानी। हैं? इनकी कहानी चल रही है। वंदना, किनकी बात चल रही है जी? मेरी बात चल रही है। मुझे ज्ञानी होना है। समझ में आया? होना है। हम्म? तो क्या करते हैं ज्ञानी? ज्ञानी ये करते हैं, एक तो ज्ञानी निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का ध्यान किया करते हैं। अभी उनकी पर्याय में थोड़ा सा कचास है। पूर्ण रूप से उनकी पर्याय अपने आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रही है। अभी राग विद्यमान है, उतना उनकी पर्याय में अस्थिरता है। वो अस्थिरता राग जनित है। समझ में आया भैया? तो पहचानो, हम कहाँ बैठे हुए हैं। पहचान सकते नहीं पहचान सकते हैं? बोलो। माता जी, आप अपने परिणामों को पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? तो पंडित जी हमें नहीं मालूम। तो तुम जड़ हो, चेतन नहीं हो फिर तुम। हाँ, अगर तुम ऐसी बातें करोगे कि हम अपने परिणामों को नहीं पहचान सकते हैं तो जड़ हो। ऐसा लिखा है समय सारजी में, 96 नंबर की गाथा में लिखा है। क्या है? मृतक कलेवर को छाती से लगा के रखा हुआ है। क्या है? ये शरीर जड़ है और इसको छाती से लगा के रखा। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मूर्छित हो गया। समझ में आया भैया? अरे तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। इस विश्व में अगर कोई है तो भाई साहब मेरा नंबर पहला लगेगा। समझ में आया भैया? अरे जोरदारी से कहो कि मैं इस विश्व में जानने देखने वाली चैतन्यनाथ वस्तु हूँ। समझ में आया? मैं ऐसी अद्भुत वस्तु हूँ, मैं इतना वजनदार हूँ क्या कि मेरे आगे कोई लगता ही नहीं है। बोलो। समझ में आया भैया? सब मेरे आगे फीके हैं, सब फीके हैं। जड़ चेतन पदार्थ मेरे आगे सब फीके हैं। अरे मैं ऐसा अद्भुत पदार्थ हूं मैं। कहते हैं जब ध्यान में ज्ञानी टिक ना सके, सम्य दृष्टि से लेके मुनराज तक की बात, टिक ना सके तब भिन्न गुणों से, कैसे? अब क्या बता? भिन्न गुणों से आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, वीर है। तो गुणों से आत्मा का स्वभाव विचारता। अब यह कहाँ गया वो? विचार चलता रहता नहीं। ऐ पूर्ण की इतराग दशा तो हुई नहीं। क्या करते रहते हैं? निरंतर अपनी आत्मा का ही विचार करते रहते। अपने आत्मा को नाना प्रकार से, ओ मैं तो ज्ञान स्वरूप भी हूँ, मैं तो दर्शन स्वरूप भी हूँ, मैं तो चारित्र स्वरूप भी हूँ, मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ। मेरे किसको देख देख के करता है? दृष्टि आत्मा पे है, भेद से विचारा जा रहा है। तो जो विचार भेद से हो रहा है उसका नाम व्यवहार है। हम तो काय को व्यवहार माने बैठे हैं। यहाँ व्यवहार किसे कहा जा रहा है? भेद में भी महिमा किसकी है? उसका नाम व्यवहार है। समझ गया? वो व्यवहार लिया है। तारा सुमणि, एक बार चर्चा आई थी, व्यवहार भगवान ने आगम के अनुसार बात करें कितने प्रकार का बताया? बोलो। है भैया? 4 प्रकार के व्यवहार की बात आती है आगम में। है? एक होता है असद्भुत व्यवहार, होता है एक सद्भुत व्यवहार होता है? और असद्भुत व्यवहार के दो भेद, उपचरित असद्भुत व्यवहार और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। है, ठीक है। और एक होता है सद्भुत व्यवहार दूसरे नंबर का, उसके भी उपचरित सद्भुत व्यवहार और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। तो अब जो कौन से नंबर को व्यवहार है, यहाँ तो व्यवहार लिख दी मैंने। है? थोड़ा और चलो आगे, और थोड़ा आगे चलो।
चिंतन करो, विचार करो भगवान। ये बहुत नजदीक का व्यवहार है। ये जो भेद रूप व्यवहार की बात चल रही है, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है। समझ, उपचरित तो दूर का कहलाता है। समझ में, सभी में समझ रहा आप है। अब आपको आगम का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने जब 5वें नंबर की गाथा लिखी, तब उन्होंने इस बात को खुलासा किया कि मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा साहब प्रभु आपका निज वैभव का जन्म कैसे हो गया है? तो उन्होंने लिखा उसमें, आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और मैंने स्वयं स्वानुभव करके क्या, तो अपना भी जन्म हो जाएगा। आगम, थोड़ा आगम में पढ़ो भगवान। है, भ्रमित मत रहिए। भ्रमित रहने का नाम धर्म नहीं है। हमें सारी भ्रमणा यहाँ खत्म करना है जैन दर्शन में आके। आगम को भी पढ़िए, अध्यात्म को भी पढ़िए। तो कहते हैं, जो अभेद वस्तु है, हमें उसको जब गुणों से विचार करते हैं, तब वो राग रूप परिणति है भगवान, विकल्प रूप परिणति है, वह वास्तव में आत्मा का व्यवहार है। वो भी उपचरित है, ध्यान रखिए। अगर और थोड़ा अंदर चाहोगे तो आत्म व्यवहार, प्रवचन सार में चले जाओगे, प्रवचन सार ग्रंथ में समय इस व्यवहार को भी उड़ा दिया गया है 94 नंबर की गाथा में। क्या, कि आत्म व्यवहार ही वास्तव में व्यवहार है, बाकी सब सब निकाल दिया। शुद्ध चेतना विलास रूप, ये आत्म व्यवहार समझ में वहां पर जाके निकाला। किस अपेक्षा से कौन सी बात आती है, इसको हमें बारीकी से थोड़ा समझना चाहिए। जब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब ध्यान में ज्ञानी टिक ना सके, तो उसका उपयोग पूर्ण रूप से अपने क्या है, कोई परमात्मा में जब स्थिर नहीं हो पाता है, तब वह अपने आत्मा को विभिन्न गुणों से, अनंत गुण वाला है, मैं जीवत शक्ति वाला हूँ, चित शक्ति वाला हूँ, मैं प्रबुद्ध शक्ति वाला हूं। पर दृष्टि कहाँ है? दृष्टि वहां पे नहीं है, भेद के ऊपर नहीं है। भेद में भी अभेद की महिमा है, किसकी है? समझ गए? तो कहते हैं भिन्न गुणों से आत्मा का स्वभाव विचारता है, क्या करता है? एक विकल्प है ना, पूर्ण वितराग दशा नहीं आई, और पूर्ण वितराग दशा हो जाए तो आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। तो इस चौथे गुण स्थान से लेके भावलिंगी मूलराजों तक, ये जो अस्थिरता संबंधी जो राग है, उसे जो है, ये व्यवहार लेके उन्होंने यहाँ बताया है। कल इसकी चर्चा अपन आगे पढ़ेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाविक